हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा नोबेल पुरस्कार के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, नोबेल पुरस्कार जो कि दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड माना जाता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि जिन लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है उनका चुनाव दुनिया के किसी भी देश से किया जाता है। तो साल 2020 के सारे नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की जा चुकी है। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं नामों को जानने की कोशिश करेंगे ट्रिक के माध्यम से। लेकिन इससे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हम नोबेल पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार आखिर क्यों दिया जाता है, कब से इसको शुरू किया गया। दरअसल दोस्तों, स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में साल 1901 से हर साल नोबेल फाउंडेशन, जो कि एक संस्था है, उसके द्वारा असाधारण कार्य करने वाले लोगों और संस्थाओं को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। यानी कि संस्थाओं को भी दिया जाता है और लोगों को भी दिया जाता है। ये जो साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड नोबेल, इन्होंने डायनामाइट नामक एक विस्फोटक पदार्थ है उसकी खोज की थी, उसका आविष्कार किया था। डायनामाइट जो होता है उसका मेनली यूज होता है बम बनाने के लिए, ठीक है। तो इस नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कैसे हुई? दरअसल दोस्तों, 10 दिसंबर 1896 को अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई थी। लेकिन उनकी मृत्यु से पहले ही उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट के लिए सुरक्षित रख दिया था, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि इस पैसे के ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाना चाहिए जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे ज्यादा कल्याणकारी पाया जाता है। तो इसी के आधार पर स्वीडिश बैंक में जब इनका पैसा जमा हुआ तो उस जमा पैसे के ब्याज से हर साल नोबेल फाउंडेशन द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हुई। अब किन किन क्षेत्रों में इसको दिया जाता है? तो मेनली जब ये स्टार्ट हुआ था तब 5 क्षेत्र थे। कौन कौन से? शांति यानी कि पीस, लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन। ये जो 5 क्षेत्र थे, स्टार्टिंग में शुरुआती दौर में ये सिर्फ 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। लेकिन साल 1968 से जब इस बैंक ने अपनी 300वीं वर्षगांठ मनाई, उसके बाद से अर्थशास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। तो ये हुई हमारे बेसिक जानकारी। अब हम देख लेते हैं साल 2020 के नोबेल पुरस्कार। सबसे पहले अगर मैं बात करूं नोबेल पीस प्राइज के बारे में, नोबेल शांति पुरस्कार। दोस्तों, इस बार का नोबेल पीस प्राइज बहुत ही खास रहा है। वो इसलिए क्योंकि इस बार किसी पर्सन को यह अवार्ड नहीं दिया गया, बल्कि एक संस्था को दिया गया जिसका नाम है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम। तो क्यों दिया गया इस संस्था को? दोस्तों, इस संस्था को प्रभावित क्षेत्रों में भुखमरी से लड़ने व शांति कायम करने से जुड़े सराहनीय कार्य के चलते यह पुरस्कार दिया गया है ना। तो क्या है ये संस्था, कब इसकी स्थापना हुई थी, मैं थोड़ी सी बेसिक डिटेल आपको दे देता हूं। विश्व खाद्य कार्यक्रम या वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भुखमरी मिटाने और खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जिसकी स्थापना हुई थी 1961 में, है ना। इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में, और इसका मेन जो काम है वो है दुनिया भर में आपात स्थितियों यानी कि इमरजेंसी के टाइम पर जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाना फ्री में। दोस्तों, खासकर जब गृह युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं की परिस्थिति बनती है, यानी कि कहीं पर बाढ़ आ जाना, ठीक है ना, तो उस टाइम पे, इमरजेंसी टाइम पे, जब इमरजेंसी की कुछ सर्विसेज होती है तो उस टाइम पे फ्री में लोगों तक यह संस्था खाना पहुंचाती है। तो ये इसका मेन काम है। अब इसको इस बार दिया गया है, इसको याद कैसे रखना है? सबसे सिंपल है, वैसे तो बहुत आसान है ये, क्योंकि इस बार एक संस्था को दिया गया है तो ये आप इजीली याद रख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ, है ना। इमेजिन करना है आपको, मानिए आपके घर में कोई बच्चा है जो कि भूख से रो रहा है, बुरी तरह उसको भूख लग रही है, आप उसको खाना दे ही नहीं रहे, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा? वो थाली बजाएगा, प्लेट बजाएगा, यानी कि घर में अशांति का माहौल क्रिएट करेगा, है ना। लेकिन आप उसको खाना दे दीजिए, आप उसको फूड दे दीजिए, उसके मनपसंद का कुछ बना के उसको खिला दीजिए, तो वो एकदम से शांत हो जाएगा, ठीक है ना। शांत यानी कि पीस, है ना। फूड यानी कि खाना, कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पा रहे होंगे। ऐसे ही आपको रिलेट करना है। ये जितनी भी ट्रिक्स है ये मेरे द्वारा नहीं बनाई गई है, ये इसमें से आधी ट्रिक्स मैंने बनाई है, आधी ट्रिक्स बाकी के टीचर्स ने बनाई है जिनसे मैंने इसको लिया है, ठीक है। आपका काम है सिर्फ याद रखना, है ना। हमारा काम है आपको याद करवाना, तो उस पर अपने को फोकस करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इस बार का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को संयुक्त रूप से मिला है, ठीक है ना। इसमें जो 50% पैसे दिए जाएंगे वो दिए जाएंगे रोजर पेनरोज को, और बाकी के जो 50% है उसमें पार्ट कौन कौन होगा? रिनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया घेज। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, किसी भी एक फील्ड में मैक्सिमम 3 लोगों को नोबेल प्राइजेस दिया जाता है, ठीक है ना।
अब इस बार फिजिक्स में 3 लोगों को दिया गया। क्यों दिया गया इन लोगों को? तो दोस्तों रोजर पेनरोज ने ब्लैक होल की खोज की थी, है ना, ब्लैक होल की खोज के लिए इनको दिया गया है। दरअसल दोस्तों ब्लैक होल क्या होता है, आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा। तो ब्लैक होल ब्रह्मांड का वो हिस्सा है जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा होता है कि रोशनी भी उस क्षेत्र से बचकर वापस नहीं आ सकती, है ना। एक गड्ढा टाइप होता है, आपने देखा होगा, आप गूगल करिएगा इस नाम को, ब्लैक होल को, आपको फोटो दिख जाएगी। तो वहां पर इंसान या ऑब्जेक्ट तो दूर की बात, बल्कि रोशनी भी उस क्षेत्र से वापस नहीं आ सकती, तो वो होता है ब्लैक होल। अब इन 3 नामों को आपको याद कैसे रखना है, इनकी एक छोटी सी ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए फिजिक्स जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही हार्ड लगता है पढ़ने में नॉर्मल स्टूडेंट्स को, है ना, हार्ड मतलब कठिन लगता है पढ़ने में। तो हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ है हमें याद करना है, नहीं याद हो रही है, तो या तो आप उसको प्रैक्टिकली कर लो, है ना, या फिर उसको रोज रोज लिख कर देख लो पेन से, है ना। तो अगर आप रोज रोज पेन से उसको लिख कर देखोगे तो भी वो याद हो जाएगी, या फिर प्रैक्टिकल कर लो। अब फिजिक्स में अगर हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो याद आता है, गेज, है ना, स्क्रू गेज आपने देखा होगा, ठीक है ना। तो स्क्रू गेज से आप प्रैक्टिकल कर सकते हो फिजिक्स के, तो आपको जो हार्ड चीज है वो इजी लगने लग जाएगी, ठीक है। तो रीन हार्ड यानी कि हार्ड चीज को अगर आप रोज रोज पेन से करोगे तो वो आपको इजी लगेगी। आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हो गेज के थ्रू, एंड्रिया गेज। तो ऐसे ही आपको रिलेट करना है ना, कोई भी ऐसी पर्टिकुलर ट्रिक नहीं है, ट्रिक हमारे द्वारा ही बनाई जाती है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस बार साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है लिटरेचर का, वो एक लेडीज को दिया गया है जिनका नाम है लुइस ग्लुक, है ना, अमेरिका की बेसिकली ये है। तो क्यों इनको दिया गया? दोस्तों उनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज के लिए इस साल उनको इस सम्मान से नवाजा गया है ना। तो कौन है ये? तो ये यूनिवर्सिटी में ये लुइस येल यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी की एक प्रोफेसर है जिनका जन्म 1943 में अमेरिका में, न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ है ना। और जो एकेडमी है उसका कहना है कि इनकी कविता अक्सर बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड, पारिवारिक जीवन, माता पिता और भाई बहनों के साथ आपसी संबंधों पर केंद्रित होती है। तो बस इसीलिए इनको इस बार का नोबेल पीस प्राइज नोबेल का जो साहित्य का पुरस्कार है वो दिया गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, सिर्फ एक ही लेडीज का नाम है लुइस ग्लुक, ग्लुक ग्लुक ग्लुक। आप बार बार जब इस वर्ड को रिपीट करोगे, आप बोलोगे, तो आपको ध्यान में आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें केमिस्ट्री का, इस बार 2 लोगों को दिया गया है, एमेनुअल चार्पेंटियर, जेनिफर डार्डना। ये जो अलग अलग कंट्री से बिलोंग करती है, जो चार्पेंटियर है ये बिलोंग करती है फ्रांस से, और डार्डना है ये है अमेरिका से, ठीक है ना। चार्पेंटियर, कारपेंटियर, चार्पेंटियर, कार, है ना, कार एक वर्ड, आप एक इमेज आपके दिमाग में आ रही होगी। तो कार का पेंट खराब कर दिया तो उसको डांटने लग गए, ठीक है। तो ऐसे आप कर लेना इसको रिलेट। क्यों इन लोगों को दिया गया? तो दोस्तों इन्होंने जीनोम एडिटिंग की एक पद्धति है उसको विकसित किया, ठीक है ना। इनकी खोज के बाद लाइफ साइंस एक नई ऊंचाई पर पहुंचा है और नोबेल कमेटी मानती है कि इससे मानवता का बहुत भला हुआ है, इसीलिए इनको इस बार का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इस बार का मेडिसिन का जो है फिजियोलॉजी, ये 3 लोगों को दिया गया है। हार्वे ज़ल्टर जो कि अमेरिका से है, माइकल हॉफ्टन और चार्ल्स एम राइस। अब ये थोड़े से टफ नाम है, तो आपको कैसे याद रखना है? दोस्तों वैसे मैं आपको बता दूं, जब आप एग्जाम में जाओगे, वनडे एग्जाम में बेसिकली इनके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको ये नाम तो दे रखेंगे, आपको सिर्फ पता ये करना है कि किस क्षेत्र में इनको दिया गया था, ठीक है ना। तो आप नाम पे इतना ज़्यादा मत जाइए, पूरा नाम अगर आप याद भी नहीं भी करेंगे तो आप लास्ट का जो सरनेम है वो याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब देखिए इन लोगों को क्यों दिया गया, तो इन्होंने हेपेटाइट सी नामक एक वायरस होता है उसकी खोज की है, ठीक है ना। तो उस खोज के कारण इनको दिया गया है। नोबेल पुरस्कार देने वाली कमेटी ने कहा है कि वैज्ञानिकों की खोज ने लाखों लोगों की जान बचाई है और हेपेटाइट सी जो वायरस है इससे लिवर कैंसर होता है। यह एक बहुत ही बड़ा कारण है कि लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। एक्चुअल में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप सुनते होंगे और आपने देखा भी होगा, जिससे कि नाई की दुकान पर जब आप कोई व्यक्ति दाढ़ी बनवाने जाता है ना, तो जो सेम ब्लेड यानी कि जो ब्लेड वो पहले किसी व्यक्ति के लिए यूज कर चुका है, उस ब्लेड का यूज दूसरे व्यक्ति के लिए वो यूज नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जो वो ब्लेड है उसमें कुछ ब्लड के पार्टिकल्स लग जाते हैं, है ना। तो ये ऐसे ट्रांसफर हो जाता है हेपेटाइट सी वायरस। वैसे आपने देखा होगा इंजेक्शन यानी कि एक जो सीरीज है वो बार बार या यूज नहीं कर सकते 2 बार, है ना। तो ऐसा रहता है। अब मेडिसिन में ये 3 नाम आपको कैसे याद रखना है, देखिए
मैं आपको बताता हूँ। आपको इन 3 नामों पर थोड़ा सा गौर करना है, आपको रिपीट करना है बार बार। जैसे हार्वेस्टर है ना, हार्वेस्टर टाइप की प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, हार्वेस्टर। देखिए एक स्टोरी है शॉर्ट सी, आपको इमेजिन करना है। मानिए एक हार्वेस्टर वाले भैया हैं, वो हो गए बीमार। ठीक है, अब बीमार हो गए मतलब उनको मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चिकित्सा की जरूरत पड़ेगी। वो गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें आज से राइस लेना पड़ेगा, आपकी जो डाइट है उसमें राइस लेना पड़ेगा, चावल है ना, राइस, आपको राइस लेना पड़ेगा। तो हार्वेस्टर वाले भैया ने कहा सर कितना राइस मैं खाऊं? तो डॉक्टर बोलते हैं कि हाफ टन, आधा टन है ना, हाफ टन आपको हाफ टन राइस आज से खाना पड़ेगा। ठीक है, तो हार्वेस्टर वाले भैया जब बीमार हुए तो उनको मेडिसिन की जरूरत पड़ी, वो गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा आज से आपको राइस खाना पड़ेगा लगभग हाफ टन, है ना। तो ऐसे आप रिलेट कर लेना इनको। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस बार 2 लोगों को दिया गया है, पॉल और मिलग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन। क्यों दिया गया? इन लोगों को दिया गया ऑक्शन थ्योरी में सुधार करने के लिए, है ना। ऑक्शन थ्योरी में नए आविष्कार इन लोगों ने किए। ऑक्शन का मीनिंग होता है नीलामी, ठीक है ना। जो नीलामी की जो पद्धति है उसमें इन्होंने सुधार किया है। इन्होंने बताया है कि क्यों सबसे कम नीलामी पहले लोग लगाते हैं, तो उसके पीछे का लॉजिकली इन्होंने रीजन दिया है, तो इसलिए इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। पिछले साल 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भारतीय मूल के एक व्यक्ति को मिला था, जिनका नाम आपको बताना है ना। मैं बता देता हूं, है ना, अभिजीत बनर्जी को मिला था। ठीक है, तो पिछले साल का वो था। अब मैं कुछ फैक्ट है जो मैं आपको बता देता हूं। पहला शांति का नोबेल पुरस्कार 1901 में रेड क्रॉस के संस्थापक जिया हेरी दुनांत और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक फेडरिस पेसी को संयुक्त रूप से दिया गया था। इस बार का जो दिया गया वो एक संस्था को दिया गया, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। ठीक है, शांति के लिए दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार ओस्लो में, जबकि बाकी सभी पुरस्कार स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है वनडे एग्जाम का, आपको ध्यान रखना है। बाकी के जो 5 है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, मेडिसिन और अर्थशास्त्र, ये 5 दिए जाते हैं स्टॉकहोम में, लेकिन जो पीस का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है ओस्लो में। ठीक है, किसी एक क्षेत्र से एक साल में अधिकतम 3 लोगों को दिया जाता है, मैंने आपको बता ही दिया था। इनमें से प्रत्येक विजेता को एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा और निश्चित धनराशि दी जाती है। हर साल इनाम राशि नोबेल फाउंडेशन की आय पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर एक पुरस्कार साझा तौर पर 2 लोगों को दिया जाता है तो धनराशि दोनों में समान रूप से बांट दी जाती है। अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। पहली बार एरिक एक्सेल कलफेट को 1931 में, और दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डैग हेम्सकोट को 1961 में इस जो अवार्ड है इससे नवाजा गया। लेकिन 1974 में नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, सिर्फ इसी रीजन के कारण अभी तक भारत को अहिंसा की बदौलत आज़ादी दिलाने वाले महात्मा गांधी को कभी भी शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, है ना। उन्हें हालांकि 5 बार नॉमिनेटेड कर दिया गया था, लेकिन उनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। अभी कुछ दिन पहले कुछ मांग उठी थी कि उनको दिया जाना चाहिए, लेकिन इसमें क्लियर प्रोविज़न मेंशन है कि मरणोपरांत अब ये नहीं दिया जाएगा, तो इसीलिए उनको नहीं मिला। आई होप दोस्तों आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।